कर्क राशिफल 2023 आपके जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। फरवरी के महीने में ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव के माध्यम से आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन होगा, क्या क्या आपके जीवन में बदलने वाला है, पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आप जब अंत तक सुनेंगे तो आपको आपके ही जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में आपको पता चलेगा, समझ में आएगा क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, कर्क राशि वाले जातकों को किसकी पूजा करनी चाहिए और आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण किस तरह के उपाय करने होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को उनके बारे में समझने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम उन्हें प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से समझें कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहेंगी, क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन बदलाव हो रहा है, किस तरह से आप अपने बदलते हुए प्रभाव को इस गोचर ग्रह चार्ट से अनुभव कर पाएंगे। कर्क राशि में चंद्रमा ग्रह, सप्तम भाव में केतु, चतुर्थ भाव में केतु तुला राशि के अंदर, छठे भाव के अंदर बुध धनु राशि में, मकर राशि में सूर्य का गोचर बना रहेगा और शनि शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। मीन राशि में भाग्य स्थान पर आपके बृहस्पति का गोचर रहेगा, राहु दसम भाव में मेष राशि में और एकादश भाव में मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर परिवर्तन जो होने वाला है ग्रहों का, सूर्य 13 फरवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में यानी अष्टम भाव में जाएंगे। बुध का परिवर्तन 7 फरवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे धनु से और 15 फरवरी को शुक्र का आपके भाग्य में आगमन होगा। 5 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे सूर्य के नजदीक होने के कारण से। 5 फरवरी से लेकर के 36 दिन तक ये लगातार अस्त रहेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करेंगे, यानी आपके राशि से ठीक अष्टम भाव में शनि और सूर्य की युति बनेगा। शनि सूर्य और शुक्र की युति बनने का मतलब होता है कि आपका सप्तमेश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में यदि सेहत स्वास्थ्य की बात की जाए तो थोड़े से यूरिन इन्फेक्शन की समस्या इस महीने में आपको हो सकती है, यानी कि सेक्सुअल पावर में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है और थोड़ी सी निगेटिव नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी हो सकता है। इस महीने में पानी का, लिक्विड का इन्फेक्शन से आपको बचना होगा, कफ कोल्ड इत्यादि से अपने आप को बचाना होगा इस महीने में। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अच्छा है। मंगल का एक बेहद सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, यानी कि आप बड़े से बड़े अपने कंपटीशन को, प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। प्रेम संबंध यदि आपका किसी से है तो वो भी आपका बेहतर आपको परिणाम देने वाला है। अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित कुछ बातचीत यदि आपकी चल रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, संतान की अपेक्षा रख रहे हैं, तो संतान के लिए भी एक अच्छे कंसीवमेंट का एक समय इस फरवरी के महीने को आप मान सकते हैं। मंगल की दृष्टि होने के कारण से थोड़े से कंसीवमेंट में कमी आ सकती है, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से देखरेख में आप कंसीवमेंट यदि करते हैं, कंसीविंग होता है आपका, तो आप समझें कि ये आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। कारोबार व्यापार में
शनि सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव कारोबार में मिल सकते हैं। शनि की ढैया अब आपके ऊपर पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है, तो शनि के ढैया होने के कारण से ही आपको अपने व्यापार में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक निर्णय करने होंगे। व्यापार को बेहतर चलाने के लिए आपको इस महीने में मेहनत करनी होगी। व्यापारिक यात्राओं का भी शुभ संयोग इस महीने में बन सकता है। परिवार से दूरी बना सकते हैं हम व्यापार में डेवलपमेंट के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए। आप किसी कार्य सिद्धि के लिए घर परिवार को छोड़ करके कहीं और जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो कुछ समय के लिए इस तरह की अलगाववादी स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। इस समय में आपको सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखें। इस समय में आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में भी तू मैं होना शुरू हो रहा है। तो यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करना होगा। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोजाना सायंकाल आप जप करना शुरू करें। शनिवार के दिन आप छाया दान करें, यानी कि एक कटोरी में सरसों तेल रखें और उसमें अपनी चेहरा देखें और उस तेल को, तेल लेने वालों को, जो तेल लेने वाले घर में आते हैं शनिवार के दिन, उनको आप उसे दान कर दिया करें। तो इस विधि से आपको थोड़े से पारिवारिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। व्यापार में भी एक ठहराव, स्थिरता आपको महसूस होगी। बेहतर तरीके से आप अपने कार्य प्रणाली को निरंतर आगे की ओर अग्रसर कर पाएंगे। भाग्य में शुक्र का आगमन हो रहा है, यानी कि भाग्येश चतुर्थेश की युति बन रहा है। तो ये फरवरी का माह आपके फाइनेंशियल स्थिति को इंक्रीज करने वाला, बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला। और अभी आप देखेंगे कि 15 फरवरी से पूरे फरवरी के अंत तक आप निरंतर अपने सुख सुविधाओं की इंक्रीज करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। आपका मन कर रहा है कि आपको थोड़ी सी लग्जरी सुख सुविधाएं चाहिए, लग्जरी एक गाड़ी चाहिए, नए घर की आवश्यकता, आपकी नीड बढ़ेगी। यानी कि आप 15 फरवरी के बाद देखेंगे कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही लालची हो रहे हैं, लोभी बन रहे हैं, और आपका प्रयास भी होगा कि कुछ नए सुख सुविधाओं की इंक्रीमेंट की कल्पना करेंगे। परंतु किसी भी बड़ी व्यवस्था को अर्जित करने के लिए उसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आपका पराक्रम डाउन होगा। यदि आप पराक्रम कम कर रहे हैं, कम मेहनत कर पा रहे हैं और फल की बड़ी अपेक्षा रख रहे हैं, तो यही एक समझें कि आपके जीवन का एक जो समन्वय है वो थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। तो अपने समन्वय को बनाए रखने के लिए आपको कठिन परिश्रम, मेहनत। शुक्र आपके भाग्य में गोचर करेंगे, चतुर्थेश भाग्येश की युति बनेगा और ये एक बेहद शुभ संयोग माना जाता है। अचानक चीजें बढ़ोतरी की ओर आपको दिखेंगी, बढ़ रही हैं व्यवस्थाएं, पर कई बार हम छोटी सी वृद्धि को भी बहुत बड़ी वृद्धि समझ करके बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले लेते हैं, बड़ी इंस्टॉलमेंट, बड़ी ईएमआई क्रिएट कर देते हैं और वो ईएमआई हमारे लिए थोड़ा बाद में फिर जाके समस्या बन जाती है। तो अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्क लेने से अपने आप को बचाना होगा। आपसी समन्वय को, आपसी तालमेल को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना, पति पत्नी के बीच का, वो आपका परम कर्तव्य रहेगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी एक बेहतर डेवलपमेंट का ये पूरा माह रहेगा। इस माह में अचानक कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव आप महसूस करेंगे। एक बड़े परिवर्तन, बदलाव को आप देख पाएंगे। ये समय दरअसल आपके जीवन की एक बेहद महत्वपूर्ण, सफलतादायक समय। शनि के ढैया के बाद भी भाग्य का पूरा सहयोग आपको संपूर्ण तरीके से मिल रहा है। कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष स्थापना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। यानी कि लक्ष्मी नारायण का अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने आत्मा में, अपने हृदय में प्रतिष्ठा बनाना आपके जीवन का एक सर्वोपरि मूल मंत्र होना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और माता लक्ष्मी की श्री सूक्त का पाठ कर पाएं तो बहुत अच्छा है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः रोजाना जप करें। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार, दोनों मंत्रों का 108 बार जप करते चले जाएं और लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजन करें। दसवीं से लेकर के एकादशी तिथि, 10वीं से लेकर के पूर्णिमा और 10वीं से लेकर अमावस्या तक
का जो समय होता है, यानी 5 दिन और 5 दिन दोनों पक्षों में आपके लिए विशेष लाभदायक साबित होता है। परंतु आपको इन समयों में अपने एक विशेष लक्ष्मी नारायण स्तुति का एक समय अवधि निर्धारित करना चाहिए। कर्क लग्न है, कर्क राशि है, तो आप एक मूंगा रत्न, इटालियन मूंगा, साउथ सी पर्ल और एक सिलोनी पुखराज रत्न का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जन्म राशि के आधार पर इन रत्नों का प्रयोग कभी ना करें, आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज दीजिए। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे, वो भी निःशुल्क रूप से बताएंगे, और क्या उपाय आपको करनी चाहिए। आप अपने इष्ट देव की साधना के साथ साथ हमारे बताए हुए उपायों को यदि अपने जीवन में जोड़ते हैं तो ये आपके जीवन का एक सर्वोपरि सफलता, कामयाबी का एक मार्ग बन जाएगा। चैनल को आप अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।